हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। ये मेरी 6th वीडियो है। जो हमारी वीडियोस हैं वो बेसिकली सीटेट के लिए हैं। ये सीटेट सोशल साइंस पेपर नंबर 2 के लिए हैं और ये मेरी 6th यानी छठी वीडियो है। और ये जो हमारा जितना भी सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, जो सीटेट का सिलेबस ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नए विचार। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से समझें। ये वो समय था जब महाजनपद और जनपदों का काल था। महाजनपद जनपदों के काल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि किसानों का वर्ग भी पनप रहा था। किसान कृषक समाज ज़्यादा होता जा रहा था, व्यापारी वर्ग भी था। तो इन सब में एक नए विचार पनप रहे थे। ये नए विचार किस तरह के थे? ये ज्ञान से संबंधित नए विचार थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक नाम आता है, बुद्ध का नाम, भगवान बुद्ध का नाम आता है। बुद्ध जो थे वो शाक्य गण से संबंधित थे। कौन से गण से संबंधित थे? शाक्य गण से संबंधित थे। और अपने बचपन से ही इनके अंदर एक वैराग्य की स्थिति थी। मतलब ये वैराग्य पाना चाहते थे, इसलिए एक समय के बाद, विवाह होने के बाद भी ये अपने घर से बाहर निकल गए। और बाहर निकल जाने के बाद इन्होंने समाज के दुखों को देखा। समाज के दुखों को देखने के बाद इनके अंदर और भी ज़्यादा वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई और ये एकांत में कहीं चले गए। इसके बाद बोधगया जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे, बोधगया जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ये काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने तपस्या की और उस तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ये बुद्ध के रूप में जाने जाने लगे, यानी लोग इन्हें बुद्ध के रूप में जानने लगे। और इन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म की स्थापना इन्होंने आज से तकरीबन 2500 साल पहले इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। अपना पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। ये सारनाथ वो स्थान है जो वाराणसी के पास में है। सारनाथ वो स्थान है जो वाराणसी के पास में है। इन्होंने वहाँ जाकर अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो इस तरह से एक तरह से वैराग्य की प्राप्ति हुई। इन्हें दुनिया के जो कष्ट थे, समाज के लोगों के जो कष्ट थे, उन कष्ट को देखकर मतलब ये बहुत विचलित हुए और उसके बाद इन्होंने लोगों का पथ प्रदर्शन करने के लिए उपदेश देना शुरू किया। तो इनकी कुछ शिक्षाएं थी और ये शिक्षाएं क्या थी? इनकी शिक्षाओं में सबसे ज़्यादा थी तृष्णा। तृष्णा से मुक्ति। ये तृष्णा क्या होती है? तृष्णा है लालच, इच्छाएं, उसको हम बोलते हैं तृष्णा। इसको हम लिप्सा भी बोलते हैं। तो जब किसी इंसान के अंदर इच्छाएं होती हैं तो वो इंसान लालच से भर जाता है। यानी अगर उसकी कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो वो दूसरी इच्छाओं के पीछे भागने लग जाता है। वो कभी ज्ञानी पुरुष बन ही नहीं पाता। वो हमेशा एक तरह से तृष्णा में, एक भूख में लिप्त रहता है। तो उनकी शिक्षाएं इसी आधार पर थी कि सबसे पहले तृष्णा से मुक्ति और हर इंसान को आत्मसंयम ही होना चाहिए। आत्मसंयम पर उन्होंने बल दिया। इसके अलावा जो लालसा है उसकी समाप्ति होनी चाहिए। यानी इंसान के अंदर जितनी इच्छाएं हैं उस इच्छाओं की समाप्ति होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि हर कोई इंसान दयावान बने और साथ ही साथ वो दयावान हो और जानवरों के प्रति भी उसका उतना ही सम्मान हो। यानी वो जानवर के जीवन की रक्षा भी करे, ना कि उसे मारे। इसके अलावा भविष्य में विश्वास का अर्थ समझिए। इसका मतलब ये आगे आने वाले समय में विश्वास रखते थे कि इंसान के मरने के बाद भी क्या कोई उसका जीवन है। इनका मानना था कि वर्तमान में इंसान जैसे भी कर्म करता है उसका भविष्य उसी के आधार पर तय होता है। आगे देखते हैं कि इनके जो उपदेश थे वो बेसिकली आम जन भाषा में होते थे। आम जनता की भाषा में ये अपने उपदेशों को दिया करते थे, क्योंकि आम जनता की भाषा जो थी वो प्राकृत भाषा थी। इसलिए ये अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिया करते थे ताकि सामान्य जन तक उनकी बातें जा सकें। इसके अलावा और भी नए विचार इस कालखंड में पनपे। ये किस तरीके के विचार थे? ये विचार ऐसे थे जिस समय कठिन प्रश्नों के हल खोजे जा रहे थे। किस तरह के कठिन प्रश्न थे? ये प्रश्न वो प्रश्न थे जो हमें मृत्यु के बाद, क्या मृत्यु के बाद इंसान का कोई एग्जिस्टेंस होता है? क्या उसकी कोई भी ऐसी चीज़ है जो स्थायी रहती है? क्या कुछ है ऐसा जो इस दुनिया संसार के बाद भी है? तो इस तरह के
जो कठिन प्रश्न थे, इन कठिन प्रश्नों के हल खोजे जाने लगे। और ये जो प्रश्न थे बेसिकली ये मृत्यु के बाद का सच क्या है ये जानने के लिए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया उपनिषद को। ये उपनिषद को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसमें जो मुख्य विचारक थे वो गुरु शंकराचार्य जी थे, आगे उनका डिस्कशन करेंगे। तो उपनिषद की जो रचना है वो उत्तर वैदिक ग्रंथों से ही संबंधित है, वैदिक काल की नहीं है। उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ हैं उनसे ही संबंधित है उपनिषद। और उपनिषद का जो अर्थ होता है वो होता है गुरु के समीप बैठना। अब यहाँ पर एक विचार लोगों ने एक क्या कहते हैं किसी कंक्लूजन पर पहुँचे, निष्कर्ष पर पहुँचे, और वो निष्कर्ष था ब्रह्मा और आत्मा। यानी मरने के बाद जो आत्मा है वो पर ब्रह्म में विलीन हो जाती है, यानी इस सृष्टि को चलाने वाले जो कर्ता हैं उनमें विलीन हो जाती है। तो इस तरीके की एक विचारधारा जन्म ले रही थी। तो उपनिषद का अर्थ, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। आगे चल के ये जो विचार थे, ये विचार गुरु शंकराचार्य ने आगे, ये प्रसिद्ध विचारक हुआ करते थे उस समय के, और इन्होंने आगे चलकर उपनिषद की रचना की, उसके विचार को और आगे बढ़ाया। अब ये जो उपनिषद थे, क्योंकि ये ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार थे, तो उपनिषदों में बड़ी बड़ी सभाओं में चर्चाएं हुआ करती थी। बहुत बड़ी सभाओं में, राजा की कोई सभा है या विद्वानों की सभा है, उन सभी सभाओं में बहुत बड़ी चर्चा होती थी। और इन चर्चाओं में सबसे ज़्यादा जो अहम थे वो थे ब्राह्मण पुरुष भाग लेते थे, स्त्रियां नहीं। उसी तरह से राजा उसमें भाग लेते थे। लेकिन कभी कभार गार्गी नाम की कोई विदुषी महिला, एक विदुषी महिला है, सिर्फ गार्गी नाम की विदुषी महिला है, वो कभी कभी इस तरीके के उपनिषद सभाओं में भाग लेती थी। इसके अलावा वो तबका जो गरीब है वो इसमें भाग ही नहीं लेते थे, मतलब निर्धन व्यक्तियों का इसमें कोई स्थान नहीं था। लेकिन एक अपवाद भी है, एक सत्यकाम जबाल थे। ये एक निर्धन इंसान थे, जबाल इनकी माता का नाम था। तो ये जो जबाल थे ये एक बहुत बड़े विचारक बने, और लेकिन ये निर्धन व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी ये एक विचारक बने। तो ये एक अपवाद है यहाँ पर। अब हम आगे देखते हैं जैन धर्म के बारे में। बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षाओं में हमें काफ़ी समानताएं नज़र आती हैं। हम देखते हैं जैन धर्म। ये जो जैन धर्म है ये जिन शब्द से मिलकर बना है। जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। क्या अर्थ होता है? विजेता। तो जो जैन धर्म है, जैन धर्म के जिन्होंने जैन धर्म को और आगे बढ़ाया उनका नाम था महावीर स्वामी, वर्धमान महावीर। ये जो वर्धमान महावीर थे ये वज्र संघ से संबंधित थे। अब हमने वज्र के बारे में मेरे पिछले वीडियो में अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। वज्र यानी गण से संबंधित थे, गण संघ से संबंधित थे, यानी एक ऐसा संघ जहाँ पर राजाओं का समूह शासन करता था, उससे संबंधित थे। तो वर्धमान महावीर जो थे वो लिच्छवी गण के, जो लिच्छवी वंश था, लिच्छवी वंश के क्षत्रिय थे और एक राजकुमार भी थे। लेकिन उसके बावजूद भी इनका मन विलासिता में नहीं रमा। ये सुख सुविधाओं को छोड़कर 30 साल की आयु में इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। जब ये महज 30 साल के थे तो ये अपने घर से निकल पड़े और अपने घर से निकल गए। और निकल जाने के बाद इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने भी कठिन तप किया, ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में चल पड़े। आगे चल के इन्होंने भी जिस भाषा का इस्तेमाल लोगों को उपदेश देने के लिए किया वो भाषा थी प्राकृत। प्राकृत को मागधी यानी मगध के आसपास में बोली जाने वाली भाषा मागधी भी कहते हैं। तो इसे इस बात से समझे, तो भाषा जो थी ये मागधी थी जिसमें ये लोगों को अपने उपदेश दिया करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो महावीर स्वामी का ये जो धर्म था, जैन धर्म, इसे व्यापारियों ने बहुत ज़्यादा अपनाया। व्यापारी लोगों ने सबसे ज़्यादा इस धर्म को अपनाया। और एक ऐसा वर्ग था जिन्होंने इस धर्म को नहीं अपनाया या कम अपनाया, वो वर्ग था किसानों का वर्ग। क्योंकि इस धर्म में एक बात कही गई थी कि कीड़े मकोड़े को नहीं मारना है, या जो कीट पतंगे हैं उन तक का भी विचार करना है, उन्हें नहीं मारना है। लेकिन किसानों द्वारा ये संभव नहीं था क्योंकि किसान खेत में काम करते थे।
इसलिए किसान इसे नहीं अपना पा रहे थे, लेकिन इसके अलावा व्यापारी वर्ग ने इसे बहुत ज़्यादा अपनाया। जैन धर्म की शिक्षाएं आज से तकरीबन 1500 साल पहले लिखी गईं और ये गुजरात के वल्लभी नामक क्षेत्र में लिखी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। वल्लभी नामक क्षेत्र में ये लिखी गई। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं संघ के बारे में। जैसे अभी हमने बताया भाई वज्जी संघ गण, तो ये जो संघ था इसके लिए बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में संघ था। तो संघ का अर्थ क्या था भाई, पहले इसकी मान्यताएं समझे। संघ का अर्थ क्या था? संघ का अर्थ था एक ऐसा समूह, बड़ा सा समूह जो एक ही स्थान पर रहे। बौद्ध और जैन धर्म में इस संघ का बड़ा ही महत्व है। इनकी मान्यता क्या थी कि अगर तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम्हें अपने घर का त्याग करना होगा। अगर ज्ञान प्राप्ति करनी है तो उसके लिए सबसे पहले गृह त्याग यानी विलासिता की चीज़ों का त्याग करना होगा। आगे चल के बौद्ध धर्म का एक महान ग्रंथ है जिसका नाम है विनय पिटक। विनय पिटक में ये कहा गया कि स्त्री और पुरुष दोनों ही संघ में शामिल हो सकते थे, लेकिन दोनों के रहने की व्यवस्था अलग अलग थी। दोनों संघ में शामिल तो हो सकते थे, लेकिन दोनों के रहने की व्यवस्था अलग अलग थी। साथ ही विनय पिटक में ये भी कहा गया कि संघ में प्रवेश करने की पहले से अनुमति होनी चाहिए। बिना अनुमति के संघ में प्रवेश नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अगर कोई युवा संघ में प्रवेश चाहता है तो उसे अपने माता पिता से अनुमति लेनी होगी। अगर कोई पत्नी संघ में प्रवेश चाहती है तो उसे अपने पति से अनुमति लेनी होगी। साथ ही अगर कोई कर्जदार है तो उसे अपने देनदार से, जिसने उसे कर्ज दिया है, उससे अनुमति लेकर इस संघ में शामिल होना पड़ेगा, यानी अनुमति लेना ज़रूरी है। ये विनय पिटक में कहा गया है, जो बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। साथ ही साथ विहार। अब ये विहार क्या होते थे भाई? विहार वो स्थान थे जहाँ पर जो भिक्षुण भिक्षुणी यानी जो उपदेश देने वाले जो अनुयायी थे, जो उपदेशक थे, ये शरण स्थल के तौर पर थे विहार। लेकिन सबसे पहले विहार की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसकी ज़रूरत इस वजह से थी क्योंकि उस समय के जो लोग थे, जो उपदेश देते थे, वो जगह जगह घूम घूम कर अपने उपदेश दिया करते थे। आज इस गांव में, कभी उस गांव में। तो इस तरह से वो जब घूम घूम कर उपदेश देते थे तो इस उपदेशों के माध्यम से लोगों के अंदर ज्ञान का प्रसार होता था, लोग उनके अनुयायी बन जाते थे। तो जब कभी, क्योंकि मौसम हर समय एक जैसा तो होता नहीं, तो कभी कभार ज़्यादा सर्दी होने के कारण या कभी कभार बारिश होने के कारण भिक्षुण भिक्षुणी रहें कहाँ, तो इसलिए वो प्राकृतिक रूप से अगर कोई गुफाएं बनी हैं तो वो वहाँ रह जाते थे या कहीं अपने ठिकाने को ढूंढने की कोशिश करते थे या जंगलों में रह जाते थे। लेकिन बाद में भिक्षुण भिक्षुणियों ने जो भी इन्हें अनुदान मिलता था, जो भी इन्हें दान मिलता था, उन सभी दान को इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करने के बाद इन्होंने अपने शरण स्थल बनवाए। क्या बनवाए? शरण स्थल बनवाए। और इसके बाद बहुत सारे जो इनके अनुयायी थे, जो इनके उपदेशों को सुनते थे, इनकी मान्यताओं पर चलते थे, उन्होंने इनके लिए विहार बनवाए। ये विहार 2 प्रकार से बनाए गए। कुछ जो ईंटों के बने होते थे और कुछ विहार ऐसे थे जो पहाड़ों को खोद कर बनाए गए थे। ये जो विहार होते थे ये बेसिकली उन जगहों पर होते थे जहाँ से व्यापार वगैरह का काम किया जाता था, जहाँ से व्यापारीगण आते थे, क्योंकि ज़्यादातर इन विहारों पर जो खर्च होता था वो व्यापारियों द्वारा दिए गए दान को इन विहारों पर खर्च किया जाता था। आगे देखते हैं। अब इन सभी के बावजूद एक और व्यवस्था समझ में आती है। ये व्यवस्था है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था हिंदू धर्म में थी। जैसा कि हम जानते हैं कि इन नए विचारों के माध्यम से हिंदू धर्म में भी जो वैदिक सभ्यता थी उसमें कुछ परिवर्तन आना शुरू हुआ। ये परिवर्तन इस बात के लिए था क्योंकि ये जो आश्रम व्यवस्था, हिंदू धर्म में 4 आश्रम व्यवस्था थी, 4 तरह के आश्रम थे। ये जो आश्रम व्यवस्था थी ये इन्हीं कालखंडों के दौरान की थी, जब जैन और बौद्ध धर्म का उद्भव हो रहा था। उन्हीं कालखंडों के दौरान की ये आश्रम व्यवस्था थी। इस आश्रम व्यवस्था में 4 तरीके के आश्रम होते थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम,
संन्यास आश्रम और वानप्रस्थाश्रम, जिसमें ब्रह्मचर्य का मतलब होता था वेदों का अध्ययन करना, यानी बहुत सिंपल सिटी में जीना, कोई अनावश्यक कोई साज सज्जा का इस्तेमाल नहीं, बहुत साधारण जीवन जीना, गुरुकुल में रहना, पढ़ना और वेदों का अध्ययन करना। और उसके बाद आता था गृहस्थ जीवन, जब गृहस्थी में इंसान लिप्त हो जाता है। इसके बाद आता है संन्यास, सन्यासी जीवन, जब धीरे धीरे जो गृहस्थ है, ये जो समाज है, सामाजिकता से खुद को दूर बनाना। और फिर उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। तो 4 तरीके के आश्रम के बारे में चर्चा की गई, लेकिन इन सभी के बावजूद स्त्रियों को जो स्त्रियां होती थी उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। अब हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं की स्थिति कैसी थी। महिलाओं को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। महिलाओं को जो चर्चाएं होती थी, सभा होती थी, जो ज्ञान की चर्चाएं होती थी, उनमें पार्टिसिपेट करने का, उसमें प्रतिभागी बनने का अधिकार नहीं था। आगे देखते हैं, एक महान विद्वान थे जिनका नाम था पाणिनि। पाणिनि इतने फेमस क्यों हुए? पाणिनि इसलिए इतने फेमस हुए क्योंकि उन्होंने व्याकरण की रचना की। कौन से व्याकरण की रचना की? ये थी संस्कृत भाषा की व्याकरण। और ये बहुत महान इंसान बने आगे चलकर, क्योंकि इन्होंने संस्कृत जैसे एक कठिन भाषा की व्याकरण रचना की। इन्होंने व्याकरण रचना करने से पूर्व सबसे पहले स्वर और व्यंजन, इन दोनों को अलग किया, और अलग करने के बाद इनके सूत्रों की रचना की कि किस प्रकार संस्कृत भाषा को सीखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारा ये 6th टॉपिक था। इससे पहले वाले जो 5 टॉपिक हैं वो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक भी उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उन्हें देखकर आगे फॉलो अप कर सकते हैं। साथ ही अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार पढ़ें, ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा बड़े चैप्टर्स तो नहीं हैं इसमें, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सारे के सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस करूँ, क्योंकि कहीं भी चीज़ों को पढ़ने में, कोरिलेट करने में कोई डिस्क्रिपेंसी ना आए, दिक्कतें ना आए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़। सो थैंक यू सो मच।